हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज गारी टोकन की। देखिए, खोजने कुछ निकलते हैं, सोचते हैं कुछ आज नया लाएं और लेकिन अच्छा लाएं, कुछ पॉजिटिव चीज़ मिले वो लेके आएं, लेकिन अच्छा कुछ मिलता ही नहीं। बहुत कोशिश करते हैं। अब गारी टोकन के साथ ऐसा कुछ हो गया है कि क्या करें, बताना पड़ेगा। देखिए साहब, गारी टोकन अचानक से 90% गिर गया। अब अचानक से कोई चीज़ गिरती है तो देखिए फिर खलबली पैदा हो जाती है। अब इस गारी टोकन को बहुत ही जोर शोर से लॉन्च किया गया था। इसके साथ बहुत सारी सेलिब्रिटी भी जुड़ी हुई थी। अब मेरे पास दो बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट आए कि साहब गारी टोकन का तो प्रचार सलमान खान ने किया था। तो अब भाई एक चीज़ बताइए, सलमान खान ने प्रचार किया था, वो प्रचार किया था, आपको स्टाम्प पेपर में लिख के नहीं दिया था कि ये कभी नीचे नहीं आएगा। उसने तो प्रचार करने का ये लिया था, अपना ये लेके और साइड हो गया। भुगतना तो आपको है, हमें भुगतना है, सलमान खान को थोड़ी भुगतना है। सलमान खान ने तो अपना ये ले लिया प्रचार करने का। अब आपका वो कोई डूबे चले जो भी हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। तो इसके साथ क्या हुआ है, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर गारी के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसका प्राइस एक साथ नीचे आ गया, और वो भी 90% तक। इसको हर जगह से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई कि इनके किसी स्पोक्स पर्सन से ये बात की जाए कि भाई आखिर मैटर क्या है। कोई कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। केवल एक जगह बहुत ढूंढा, तब जाके एक कमेंट मिला है। कॉइन टेलीग्राफ ने जो जब इनसे संपर्क किया है तो इनके जो चिंगारी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए जी, सब कुछ ठीक ठाक है और ये अभी हैक नहीं हुआ है। तो अब एक चीज बिल्कुल नहीं समझ आ रही, भाई हैक नहीं हुआ है तो 90% पैसा कहां गया, इसको कौन ले गया? एक साथ तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो है एक वॉश आउट इतनी आसानी से हो जाए। भाई या तो मैनेजमेंट इसमें कहीं ना कहीं शामिल है कि आपने जो है जो बड़ी बड़ी मछलियां थी जिनके पास होल्डिंग ज़्यादा थी, उनके साथ मिलकर और ये काम कर दिया। तो अब क्या किया है ये नहीं पता, लेकिन अब जो स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि साहब इसमें हैक नहीं हुआ है, तो हैक नहीं हुआ है तो फिर भाई इतना डाउन क्यों है? कस्टमर ने पैसा निकाला नहीं, या तो कस्टमर एक साथ, और फिर कस्टमर भी निकालेंगे तो भाई मेरे थोड़े दिनों में प्राइस गिरेगा, एक साथ डंप नहीं होगा। फिलहाल तो साहब इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। दूसरा, इनके ट्वीट भी मैंने देखे, इनके ट्विटर हैंडल पे कोई खास नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, केवल वही जरा सी घिसी पिटी सी कि साहब हाँ हैक नहीं हुआ है। भाई हैक नहीं हुआ तो उसको क्लियर करो ना, कोई AMA सेशन स्टार्ट करो, या आप कंटिन्यू ट्वीट करो, कम से कम पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है। तो ये चीज़ नहीं पता चल रही, इसलिए गाड़ी वाले जिन्होंने गाड़ी ले रखा है, मैंने भी ले रखा है तो थोड़ा सा सावधान रहें। अब जो भी है, मैंने भी ले रखा है, इसलिए अब क्या करें, मजबूरी है, जो है सामने है। अगला आया है, देखिए साहब, वो कहते हैं बुरी पर बुरी खबरें। BTC सेल आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी एक वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक बिटकॉइन माइनर सेल, इसने अपना 80% होल्डिंग BTC का बेच दिया है। आप देख लो, वर्ल्ड लार्जेस्ट, और उसने अपना 80% बिटकॉइन बेच दिया। क्यों बेचा नहीं पता, उसने जो रीजन दिया वो केवल इतना दिया कि हमारा जो है माइनिंग का खर्चा नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने इतना BTC बेचा। तो एक चीज और यार, एक साथ इतना BTC 80% बेच देना, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कुछ लोगों को पहले से आभास था, तो उन्होंने अपना पहले से वो तैयारियां शुरू कर दी थी। हम लोग क्या है कि एंड टाइम तक बैठे रहते हैं, जब तक यहां तक चीज़ नहीं आ जाती तब तक बैठे रहते हैं। और जो खिलाड़ी हैं वो पहले से हर चीज़ को भांपने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसी हिसाब से वो अपना खेल चालू कर देते हैं। जो है वो है अपनी इंडिया से। इंडियन गवर्नमेंट अब ये कहती है देखो जी, हमने तो बहुत अच्छा किया ना, अगर हम पहले से सारी छूट दे देते तो आज कितने लोग और बर्बाद हो जाते। यानी कि जो ये सब हो रहा है, ये सब चल रहा है, और ये कमेंट आया है जब गारी का जो है ये सीन सामने आया है, उसके बाद सरकार ये कह रही है कि देखो जी, हमने बहुत अच्छा फैसला किया, नहीं तो और बहुत से इंडियन जो है ये क्रिप्टो में जाके बर्बाद हो जाते। तो साहब ये चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है क्रिप्टो में। क्रिप्टो में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो ये है कि ये स्कैम, इतने सारे स्कैम कैसे, बिल्कुल समझ से परे है। ना तो कोई ब्लॉकचेन आपकी बच रही है जिसमें स्कैम नहीं हो रहा, ना कोई एक्सचेंज आपका बच रहा है जिसमें स्कैम नहीं हो रहा, ना कोई ऐसा आपका टोकन बच रहा है जिसमें आपका स्कैम नहीं हो रहा। जिसको देखो उसी में स्कैम। तो ऐसे तो देखिए बदनामी होनी है।
ऐसे आप ये कहो कि क्रिप्टो में फिर बहुत ज़्यादा कोई स्कोप रहेगा, मुझे नहीं लगता कि हिसाब से ज़्यादा स्कोप रहेगा इसमें, क्योंकि चारों तरफ से वही स्कैम स्कैम और इसके अलावा कुछ निकल के नहीं आ रहा। तब से मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सब इस बात के गवाह हैं कि मैंने आपको बाइंग इसीलिए नहीं करने दी कि मुझे भी थोड़ी थोड़ी ऐसी वो कहते हैं संभावनाएं लग रही थी, इसीलिए मैंने कभी आपको नहीं कहा। जो लोग बहुत उतावले थे मैंने उन्हीं को कहा था ठीक है आप लोग थोड़ा बहुत खरीद लीजिए, लेकिन मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आप बाइंग कीजिए, क्योंकि ऐसी संभावनाएं कुछ नजर आ रही थी। मैं उन कैंडल स्टिक पे कभी नहीं गया, मैं रियलिटी पे गया, जो ये रियलिटी आजकल सामने है। कैंडल स्टिक पे अगर मैं चलता तो शायद आपको मैं भी बाइंग करा देता, लेकिन मैं कैंडल स्टिक पे कभी नहीं गया, मैं हमेशा रियलिटी पे गया। और रियलिटी आज आपके सामने है कि मैंने आपको एक पैसे की बाइंग कराई नहीं, और उसका नतीजा देख लीजिए आज क्या है, मार्केट का क्या हाल है। खैर वो जो भी है, लेकिन ये है कि आप अपने पैसे की सुरक्षा करें, फिलहाल बाइंग से बचें। और अगर किसी की देखिए बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है किसी भी कॉइन में, तो उसको मैं तो ये कहूँगा कि उसमें से कम 50% आप किसी सेफ जगह पे आप वॉलेट में, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया या आपका जो भी डिसेंट्रलाइज हो गया, उसमें आप शिफ्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 50%, ये मेरा ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे कीजिए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि फिलहाल आप बचें तो बेहतर है। और जो लोग बाइंग करना चाहते हैं भाई, थोड़ी बहुत आंखें खोल के देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।